दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको किस्त नंबर 60 में खुशामदीद कहता है। हमारा मौजू तहरीर, जिसे हम अंदाज़ तहरीर कहेंगे, वो है खुशखती। खुशखती के हवाले से मैं सारी वजाहतें साबका ट्यूटोरियल में पेश कर चुका हूँ। और खुशखती जो बॉल पॉइंट, पेंसिल, पेन से लिख सकें, उसी को ये नाम देंगे, यानी कि खुशखती। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेंसिल, बॉल पॉइंट और मार्कर, इन्हीं से लिखने को खुशखती कहते हैं। हमारा जो मौजू हर्फ है वो है हा। ये यूं देखने में गोल दायरा है, सादा अंदाज है इसका, लेकिन जब ये हर्फ के साथ लफ्ज़ वजूद में आता है तो इसका अंदाज़ बहुत ही मुश्किल बन जाता है। स्पेशल जो इसकी दो है चश्मी हा है, वो बड़ी मुश्किल से लोगों को बनाना आती है। हाँ, फ़र्दी अंदाज में जब इसे लिखें तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब अल्फाज में इस्तेमाल होती है ये हाँ, तो फिर इसका अंदाज मुश्किल हो जाता है और फिर इसको लिखने में असूल को सामने रखना पड़ता है। आज इसका भी जवाब दूंगा कि ये जब जोड़ेंगे और जब दूसरे हरूफ के साथ जोड़ते हैं तो इसका अंदाज़ मुश्किल क्यों हो जाता है। तो मैं आपको इसका अंदाज़ जो है आसान बनाकर दिखाऊंगा। ये आपने देखा दो हा माकूस, जिसे हम कहते हैं उलट, इन्हीं नीचे वाले दो जो दायरे आपको नज़र आ रहे हैं जुड़े हुए, इन्हीं का कमाल है ये हा में। चाहे दो है चश्मी बनाएं और चाहे ये अगर इब्तदा वाले हरूफ के साथ ये हा जुड़े, जिसकी आँख बंद होती है, तो नीचे ये शोशा जो है ये लगाते हैं और ये इसी उल्टी हा से निकला है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हा और अलिफ का अंदाज़ एक जैसे, जो शोशे का अंदाज़ है, और हा और अलिफ का अंदाज़ भी वही है। और ये मैं आपको दो चश्मी हा बनाकर दिखा रहा हूँ कि ये देखें, दो दायरे और ऊपर वाला हिस्सा स्वाद, नीचे वाला हिस्सा तोय। और मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ कि हरूफ तहज्जी, चाहे उर्दू हूँ चाहे अरबी, और इनके किसी भी हर्फ पर आप अबूर हासिल कर लेते हैं तो तमाम हरूफ आसान हो जाते हैं। ये हा जो है ये इब्तदा में नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सेंटर में इस्तेमाल होती है। और इसके नीचे ये शोशा भी नहीं लगाएंगे, ये गलत है। और ये हा जो है, ये जो आप देख रहे हैं बंद आँख वाली, ये जितने भी शुरू वाले हरूफ हैं उनके साथ इस्तेमाल होती है। यानी कि अलिफ के साथ भी इस्तेमाल होगी, बा के साथ भी इस्तेमाल होगी, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोय, आइन, फे, काफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हा, हमजा, छोटी या बढ़िया, उसी के साथ इस्तेमाल होगी। ये दो चश्मी हा जो आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले बताया, अब दोबारा इसको मैं ये बना कर लिख कर दिखाया है, स्वाद और तोय, कि ऊपर वाला हिस्सा स्वाद और नीचे वाला हिस्सा तोय है। और ये आप इसको, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसको सेंटर में इस्तेमाल करेंगे, इब्तदा में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आप देखें कि ये जितने भी हा के साथ रिलेटेड हरूफ बनेंगे, उनकी अशकाल जो तब्दील होंगी, उनको आपने गौर से देखना होगा कि ये जो मीम और अलिफ का इस्तेमाल जो होता है, उसकी मीम का जो है कत वो ज़्यादा बड़ा होता है, हा जो है ये छोटी होती है, ये निस्फ कत होती है, निस्फ कत इस्तेमाल होती है, नहीं तो ये मीम कहलाएगी। और नीचे इसका शोशा भी ज़रूर लगाना है जो हा की वजाहत करता है, यानी कि ये हा के
निसफ़ हिस्से से निकला है, जो दायरा है निसफ़ हिस्से से निकला है। अब मैं आपको ये दो चश्मी जो है, मुझे बहुत सारे शागिर्द मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि सर जी ये हमें नहीं बनाने आती, इसके हवाले से कोई आसान से आसान तरीका बताएं। तो मैं आसान से आसान तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी जो वक्तन फ़वक्तन बनाते हैं कि एक साइड मुसल्लस नुमा होती है और दूसरी दायरा, ये दायरा जो आपको सामने नज़र आ रहा है दायरा होता है, ये भी सेंटर में इस्तेमाल होती है। और ये जो दो आंखों वाली आप देख रहे हैं, स्वाद और तोय के मिलान से जो बनती है, ये में अपना जो हरूफ में इजाफ़ा हुआ है बरे सग़ीर में, यानी कि धे ढे ढ़े, ये उनके साथ भी इस्तेमाल होती है। तो इसको ये अब समझने के लिए जो मैंने असूल बताए हैं उनको ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, तब जाके आपकी समझ में आएंगे। ये मैं इसका तारुफ़ करा रहा हूँ। बाकी जो इसकी तफ़सील जो है, इसकी तक़सीम करके जो मैं आपको लिख कर दिखाऊँगा, वो अगले ट्यूटोरियल में इंशाअल्लाह। ये आप देखें, इसका अंदाज़ थोड़ा सा ज़हन नशीन करें। हाँ, इसको यहाँ से यहाँ लेकर आप इस तरह ये बराबर के ऊपर वाले सिरे, तो ये इसको आप समझ कर जब लिखेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।